नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। ये भारतीय संविधान के विकास का 7वां वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। थॉट ये कि कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता मगर नमक हर एक के घर में होता है। इस दुनिया में आपसे किसी को कोई लेना देना नहीं है। 80% लोग तो ऐसे हैं जो आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं। आप जियो मरो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और 20% लोग ऐसे भी हैं जो खुश होंगे, अगर आप दुखी होगे तो खुश होंगे। कुछ कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो आपका सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे फैमिली हो गई वगैरह वगैरह। तो अपने गम या अपना दर्द जो भी है ना, अपनी तक ही सीमित रखो, कभी किसी को बताओ मत। स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई की तरफ आते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं संविधान की प्रमुख समितियां कि संविधान की कौन कौन सी समितियां थी। देखो, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। उद्देश्य जब प्रस्ताव पारित हो गया, जो नेहरू ने तीसरी मीटिंग में पारित कर दिया था इसको, तो क्या क्या हुआ कि जो भी समितियां थी उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। एक प्रक्रिया संबंधी समिति और विषय संबंधी समिति। जो प्रक्रिया संबंधित समितियां थी वो समस्याओं को हल करती थी, और विषय संबंधी जो समितियां थी वो संविधान का निर्माण करने के लिए उनको बनाया गया था। एक एक करके बात करते हैं। जो समस्याओं को हल करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें तो पहली आती है राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे। दूसरी आती है कार्य संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। तो इसको ऐसे याद करना है, के से करेंगे, के से करेंगे, के से काम, के एम मुंशी है जिनका नाम, के एम मुंशी है जिनका नाम। तो कार्य संचालन मंत्री कौन थे उस टाइम पे? कार्य संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। सदन या फिर आवास समिति, उसके वी पट्टावी सीतारमैया थे। वित्त और कर्मचारी समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति, इसके अध्यक्ष एस वरदाचियार थे। संविधान समीक्षा आयोग, एम एन वेंकटचलैया थे। संविधान के प्रारूप, जो प्रारूप समिति, उसका निरीक्षण करने के लिए एक समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। राज्य और रियासतों पर विचार विमर्श करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। फिर आती हैं आपकी विषय संबंधी जो समितियां थी जो संविधान का निर्माण कर रही थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे? पहली समिति थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। एक तो कार्य संचालन समिति, एक है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर आपका झंडा समिति, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कई जगह इसका अपवाद है, बहुत जगह गलत गलत दे रखा है, लेकिन सही यही है ऑथेंटिक, कि झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। फिर आती है परामर्श समिति, परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं। एक समितियां ऐसी थीं कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इस समिति की 2 उप समितियां थीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना। और इसकी 2 उप समितियां थीं। पहली उप समिति का नाम था मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे जीबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। जो आपकी झंडा समिति थी, जो मैंने बताया था, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे,
कई जगह कई बुक्स में जीबी कृपलानी को दे रखा है कि जीबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जबकि ऐसा नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में बात करते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे आपके भीमराव अंबेडकर। ये आपके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के तौर पर भीमराव अंबेडकर जी को चुना था और इसमें 7 सदस्य थे। भीमराव अंबेडकर तो एक अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य सदस्य हो गए। अन्य सदस्य बात करते हैं अन्य सदस्यों में। पहला आता है आपका अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद राव, एन माधव राव। इन्होंने बी.एल. मित्र के स्थान पर जगह ली थी। स्वास्थ्य के कारण बी.एल. मित्र ने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था और त्यागपत्र दे जाने के कारण जो एन माधव राव थे उन्होंने इसका स्थान ले लिया था। टी.टी. कृष्णामाचारी ये थे, इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह ली थी। उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो जाने के कारण टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य के रूप में चयनित कर लिया गया था। अब बात करते हैं संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ। सबसे पहले हुआ था जो आपकी परामर्श समिति। परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो संविधान की परामर्श समिति थी उस परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने केंद्रीय तथा प्रांतीय जो भी विधानमंडल थे, मतलब दोनों सरकारों को, मतलब केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी क्या किया इन्होंने, 17 मार्च 1947 को संविधान निर्माण और उसकी विशेषता के अनुक्रम में सभी सदस्यों को विचार हेतु एक प्रश्नों की सूची भेजी। प्रश्नों की सूची भेजी और उस प्रश्नों की सूची में 60 देशों का अंश था। मतलब पूछा गया था कि इसको ले लिया जाए, इस भाग को ले लिया जाए या नहीं। सभी सदस्य जितने भी थे संविधान सभा में 299 सदस्य थे, पहले भी बताया गया है। 299 सदस्यों को क्या भेज दी गई, प्रश्नों की सूची भेज दी। अब इन प्रश्नों की सूची पर विचार विमर्श किया जाएगा और संविधान का निर्माण किया जाएगा। स्टार्टिंग किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बी.एन. राव संविधान का निर्माण करने वाले। इन्होंने अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जबकि ये प्रारूप समिति में है भी नहीं। और संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले पहले इंसान कौन से, बी.एन. राव। काफ़ी टैलेंटेड इंसान थे, तो मैं इनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, बी.एन. राव। इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप निर्माण किया था जिसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। बी.एन. राव का जो भी प्रारूप था इसी पर विचार विमर्श करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, प्रारूप समिति का गठन आपको मैंने अभी बताया 29 अगस्त 1947 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने बी.एन. राव के प्रारूप पर विचार विमर्श किया, अपना मत दिया कि इस प्रकार होगा कि संविधान में 243 अनुच्छेदों की जगह कितनी अनुच्छेद होंगे, 315 अनुच्छेद होंगे और 13 अनुसूचियों की जगह 8 अनुसूचियां होंगी। प्रारूप समिति ने प्रारूप पर जनता का विचार जानने के लिए और संशोधनों के लिए 8 महीने का समय दिया। 8 महीने का समय इस तरीके से दिया जा रहा है कि 8 महीने में जनता बताएगी उनको अगर संविधान में कोई कमी लगती है या फिर कोई उनका अपना मत है तो उसके लिए 8 महीने का समय दिया गया। लोगों की जो भी शिकायत थी या सुझाव थी उनके आधार पर प्रारूप समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को अपना दूसरा प्रारूप संविधान सभा के समक्ष रखा था। संविधान का निर्माण में आगे बढ़ते हैं। इस दूसरे प्रारूप में जो भी टेक्निकल एरर आई थी, जैसे स्पेलिंग वगैरह कुछ भी गलत है या नाम गलत है कुछ भी है, उसको दूर करने के बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा ने अपना अंतिम प्रारूप पेश किया था। और इस अंतिम प्रारूप को 3 बार पढ़ा गया था। इसके 3 वाचन हुए थे। इसका प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक और प्रथम वाचन करता थे डॉक्टर राधाकृष्ण जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। द्वितीय वाचन आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। पहले तो क्या हुआ था, ये मात्र 5 दिन ही क्या हो रहा है, वाचन हो रहा है, मतलब नॉर्मली बता दिया गया था ऐसे ऐसे संविधान होगा, तो सब किसी ने कोई कमेंट वगैरह नहीं किया। दूसरे दिन जब इसका द्वितीय वाचन हुआ, दूसरे दिन नहीं, जब द्वितीय वाचन हुआ था जो 15 नवंबर 1948 से स्टार्ट हुआ था, इसके प्रत्येक खंड पर विचार किया गया था कि ये खंड सही है या नहीं।
और सब कुछ संविधान पढ़ जाने के बाद ऐसा संविधान है उसमें 7653 संशोधन आए थे कि इतने संशोधन होने चाहिए, इतनी मतलब इसमें क्या है एरर है या फिर इतनी आपत्तियां थी। 7653 काफ़ी ज़्यादा होती है। इन 7653 संशोधनों में से केवल 2473 पर ही क्या किया गया, चर्चा की गई और बाकी के इनको क्या कर दिया, बता दिया गया कि ये काफ़ी सही हैं, अच्छी हैं, तो इन पर ही चर्चा की गई थी। इसका तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 जनवरी 1949 तक हुआ था। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव के तहत 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया, पारित घोषित किया गया था। संविधान में 299 सदस्य थे, इसमें से 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, बाकी के उस दिन आए नहीं थे। यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे, अंतिम मीटिंग थी इस दिन। 284 लोगों ने साइन किया गया था। इन 284 लोगों में से 8 महिलाएं थीं और महिलाओं में सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन का समय लगा था। कई जगह पे आपको मिलेगा कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जबकि ऑथेंटिक डाटा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया की गवर्नमेंट साइड है उस पर 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन दिया है। 18वें दिन क्या हुआ था इस पर, 18वां जो दिन था वो यही था 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था, सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जबकि निर्माण कब हुआ था, 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन में। जिस समय संविधान पारित हुआ था उस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू था या जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला राजस्थान से जो पहला व्यक्ति था वो बलवंत सिंह मेहता था। राजस्थान से 12 सदस्य संविधान सभा के लिए चयनित हुए थे और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दिन निम्न कार्य हुए थे। पहला, सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पहला कार्य ये होता, जितने भी सदस्य थे 284 थे, टोटल सदस्य थे 299 सदस्यों में से 284 ने साइन किए थे, क्योंकि इतने ही % थे, उन्होंने साइन किए थे। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो वॉइस रहे थे उस समय के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति पद हेतु क्या दिलाई थी, शपथ दिलाई थी। जबकि वॉइस रॉय थे ना, उनको गवर्नर जनरल में चेंज कर दिया गया था, बताया भी था कि गवर्नर जनरल हो जाएंगे। तो दोनों जो डोमिनियन स्टेट है भारत और पाकिस्तान, उनका एक संयुक्त ही थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को शपथ दिलाई थी। दूसरा काम ये हुआ था। तीसरा काम हुआ था, राष्ट्रगीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को ही। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया, रचित है, और उसको भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। राष्ट्रगान को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में कोलकाता में एक अधिवेशन हुआ था, 1911 में गाया था। उस समय राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को खत्म कर दिया गया था और इसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को विधि मंत्री जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनके कहने पर कुछ अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया। तो देश में क्या हुआ था, दंगे वगैरह हो रहे थे, काफी दिक्कतें आ रही थी, और इन्होंने संविधान को क्या किया कि 15 एक अनुच्छेद ऐसे थे जिनको लागू करने की सिफारिश रखी थी, और इन 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको लागू कर दिया गया था।
इन अनुच्छेदों को लागू करने के कारण इसी दिन 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 15 अनुच्छेद थे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। और संविधान का जो शेष भाग था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इन 15 अनुच्छेदों के अलावा जो भी संविधान का भाग था उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो, हमारा जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस दिन मात्र 15 जो अनुच्छेद थे टोटल मिला के, उन 15 अनुच्छेदों को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। लेकिन संविधान का जो भी शेष भाग था, उस शेष भाग बहुत बड़ा भाग है, उस शेष भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक कारण था। कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। इस दिन कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब फुल आज़ादी, पूरी आज़ादी, पूर्ण स्वराज की कहती शपथ ली थी, कसम ली थी। और उसी शपथ या फिर कसम को निभाने के लिए उसी दिन जो 26 जनवरी को हुई थी 1930 को, तो 26 जनवरी 1950 मतलब 20 वर्ष बाद संविधान, पूर्ण जो संविधान मिला है 20 वर्षों बाद, इसीलिए इसको क्या किया था, लागू किया गया था। कसम को निभाने के लिए जो शपथ ली थी उसको पूरा हो जाए। आगे बढ़ते हैं। संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। ठीक है, लोगों ने कहा था कि संविधान बनाने में समय और धन गायब है यहाँ से, समय और धन की बर्बादी की गई है। अमेरिका का संविधान तो 4 महीने में ही बन गया था। अमेरिका के संविधान में बहुत कम आर्टिकल हैं, शायद 7 ही आर्टिकल हैं संविधान में। तो अमेरिका का संविधान काफ़ी छोटा है, लेकिन हमारा संविधान तो काफ़ी बड़ा है, 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। संविधान के लगभग 11 सेशन हुए थे, 11 सत्र हुए थे, और 12वें सत्र यानी जो आपका 24 जनवरी 1950 था उसमें साइन किए गए। तो 11 सत्र हुए थे, टोटल मिला के 165 मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी। संविधान सभा ने 12वें सत्र यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था और भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय सुंदरता अधिनियम 1947 को भी खत्म कर दिया गया और हमारा देश 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र के रूप में स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जैसे हम इंडिपेंडेंस डे या फिर इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।